आखिरकार सुनी गई गंदम वफाकी हुकूमत खरीदेगी। वज़ीर आज़म का किसानों की शिकायत का नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वफाक का गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब से भी टेलीफोनिक राबता। अब गंदम की पैदावार और खरीदारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गंदम खरीदारी से मुतल्लिक पॉलिसी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा, पावर डिवीजन का एलामिया। कहा कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। सोलर पैनल लगने से ₹1.90 गरीबों की जेब से निकल रहे हैं। ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सकेगा। 1.5 से 2 लाख नेट मॉनिटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी भी मुदाखलत से मुताल्लिक़ आगाह करने के पाबंद होंगे। 6 जजेस के ख़त के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी शामिल। कहा 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया जाए। सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उस। ये नहीं होगा कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, for misconduct he should be thrown out. Cannot tolerate corruption and cannot tolerate incompetence. ये 2 चीजें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। एक चीफ जस्टिस आते हैं तो दूसरी तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। काम न करने वाले जजेस को निकाल देना चाहिए। जज सिस्टम को बिठा भी सकता है, खड़ा भी कर सकता है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और अदलिया में इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। फौरी इंसाफ के लिए जजों की तैनातियों का तरीक़ाकार देखना होगा। सिफारिश पर जजों को तैनात ना किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खिराज तहसीन। बोले ये पहली दफ़ा हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसकी हिमायत की। अपने इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। मजबूत जस्टिस सिस्टम दीगर इदारों को भी मजबूत करेगा। अगर कोई नई चीज़ करनी है तो टेक्नोलॉजी लाजमी लाना होगी। वफाकी और सिंध हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा। कहा गया कि मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों को अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। कब्जा करने वाला समझता है अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कहा फ़ख्र की बात है बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुए हैं। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। मज़ार क़ायद आमद पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, किसी मकबूल नारे के लिए नहीं। हर किसी को इलेक्शन पर तनकीद का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेंगे। खुर्रम दस्तगीर बोले महसूस हो रहा है पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। जहां भूख और बेरोजगारी है, मुंतखब ऐवान सबसे कमज़ोर इदारा है। सारा गन सियासतदानों पर डाल दिया जाता है। जितनी स्क्रूटनी मुंतखब नुमाइंदों की हुई उतनी अदलिया की होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी कहते हैं पाक फौज से मुज़ाकरात होंगे। यकीन है बहुत जल्द होंगे। सिर्फ आर्मी चीफ और DGI-SI से ही बात होगी। बानी PTI रोज़ अव्वल से मुज़ाकरात चाहते थे, दूसरी तरफ से ही जवाब नहीं आया। हुकूमत में मुस्तरदशुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। हुक्मरान मैंडेट छोड़ दें तो सोचेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ कामरान बंगश कहते हैं शहरियार आफरीदी का बयान अपनी जाती राय हो सकती है, अगर बानी पीटीआई से उन्हें अहकामात मिले हैं तो इल्म नहीं। मजीद कहा कि अगर विफाक हुकूक ना दे तो एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। तैमूर झगड़ा का भी अली अमीन के बयान का दिफा। आम इंतखाबात में धांधली के ठोस सबूत मिलने का दावा भी किया। कहते हैं 9 सीटों पर धांधली की आवाज उठाई जिसके कुछ सबूत मिले हैं। बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ते हैं। इन्होंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बात करना चाहते हैं। उधर से जवाब ही नहीं आया। इन्हें NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद में चढ़ाई के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर की पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। दावा किया कि PDM-2 का तजर्बा कामयाब नहीं होगा, इससे शरीफ फैमिली की मईशत ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान की नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ से पूछें उनका इख्तलाफ है या नहीं। अली अमीन के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। चाहे गला कट जाए आवाज़ फिर भी बानी पीटीआई की आएगी। उमर अयूब का जज के सामने बयान। जो कानून को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। पीटीआई एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। ये मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की भड़कें न मारी जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर को गैर जिम्मेदार वज़ीर आला करार दिया। कहा सिविल सोशल मीडिया और अली अमीन गंडापुर के बयान में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालबा करूंगा उनको आड़े हाथों लिया जाए। चाहे गला कट जाए आवाज़ फिर भी बानी पीटीआई की आएगी। उमर अयूब का जज के सामने बयान। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। फैसल जावेद, शिबली फराज और दीगर भी पेश। जज ताहिर अब्बास ने पूछा अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, वो खुद आए ना वकील। उसूल ये है जैसे सबकी जमानत खारिज होती है ऐसे ही हो। उमर अयूब ने कहा बाबर अवान बीमार हैं, उनकी तरफ से वही दलाइल देंगे। जज ने कहा बाबर अवान से ज्यादा तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। दरखास्त जमानत पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का मुज़ाकरात के लिए पैरामीटर्स तय करने का मुतालबा। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल आमद। काउंसिल जनरल याओ शरीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर बातचीत आइंदा हफ्ते शुरू होगी। सऊदी अरब और ईरान के आला सतह वफूद के बाद अब अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आएगा। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जॉन रॉस आइंदा हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी वफ़द की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत पाकिस्तानी इंतज़ामिया से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाक अमरीका ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर बहस होंगे। मुआशी और तजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त रैली निकालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, शुएब शाहीन, अली बुखारी और दीगर नामजद। 100 से 150 नामालूम कारकुन भी शामिल। मुकदमा SHO कराची कंपनी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। गुजरांवाला में सड़क ब्लॉक करने पर पीटीआई के अरकान असम्बली और कारकुनों पर भी मुकदमा। MNA एहसान विर्क भी नामजद।
महमूद अशरफजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सरबराह पश्तूनख्वा मिली पार्टी के वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुअत्तल किए। महमूद अशरफजई पर थाना गवाल मंडी में दफा 447 और 448 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का दौरा ज़ियारत। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ के हमरा दीगर जजेस भी मौजूद। चीफ जस्टिस ने कॉलेज का भी दौरा किया, तलबा से मिले। तकरीब से खिताब में ज़ियारत जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेशन डिवीज़न का दर्जा देने का ऐलान किया। सनोबर के जंगलात की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक मरी के अस्पताल पहुंच गईं। वज़ीर आला ने अस्पताल में इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर हिफाजती और ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत।